दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या आप भगवान को इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो? इसी वाणी से बात करना चाहते हो? तो जान लो ये असंभव है। जब मनुष्य साधारण बुद्धि से ऊपर उठकर मेधावी बुद्धि में प्रवेश करता है तो मानव भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब मनुष्य सोचना शुरू कर देता है तो भगवान के बारे में सोचते सोचते उलझ जाता है। जब उलझ जाता है तो दुविधा में फंस जाता है और तड़पना शुरू कर देता है। सोचता है भगवान है भी या नहीं, और किसी थोड़े से ज्ञानी आदमी या गुरु से तर्क वितर्क और कुतर्क करना शुरू कर देता है। वो मानव जानना चाहता है, अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ, आत्मा है तो मुझे दिखाओ। एक साधारण मनुष्य तो यही सोचेगा, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी उसने साधारण बुद्धि से मेधावी बुद्धि में प्रवेश किया है, इसलिए वो भगवान के बारे में सोच रहा है। लेकिन भगवान का ये संसार बहुत विचित्र है। इसको जानने के लिए वितम्रा और प्रज्ञा बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे किसी दूर की चीज को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वैसे ही भगवान को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही मानव भगवान को समझने के लिए साधारण बुद्धि से आगे वितम्रा और प्रज्ञा बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह बुद्धि आपको योग और साधना और प्राणायाम से प्राप्त होगी। इसके लिए आपको रोजाना रेचक, कुंभक और पूरक प्राणायाम करना चाहिए। जब आपकी बुद्धि का शोधन होगा तो आप भगवान की प्रकृति का अध्ययन कर सकोगे। जब प्रकृति का अध्ययन करना आ जाएगा, उस समय पर अभ्यास भी आ जाएगा। पहले आपको भगवान की थ्योरी या सिद्धांत समझना चाहिए। जब आपको थ्योरी समझ आ जाएगी तो आप आसानी से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान को जानने के लिए और उनके दर्शन के लिए मनुष्य को पहले सिद्धांत या थ्योरी समझना चाहिए। इसके बाद अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से स्थूल शरीर की 5 इंद्रियों को सूक्ष्म में ले जाया जा सकता है। जैसे स्थूल आंखों को दिव्य नेत्र में या अंतर्दृष्टि में ले जा सकते हैं, बुद्धि को प्रज्ञा में और श्रोत को अंतर्यामी ईश्वर विज्ञान में ले जा सकते हैं। जब आपको ये आभास पूर्ण हो जाएगा तो आप भगवान के सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसलिए जो लोग भगवान के विषय में तर्क वितर्क या कुतर्क करते हैं, उनको पहले अपने आप को अभ्यास के शोधन की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य स्थूल रूप में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन लोगों ने स्थूल रूप में शरीर से भगवान के दर्शन लिए हैं। उन लोगों की कुंडलियां स्वतः ही जागृत रहती है। कभी कभी कुंडली भक्ति योग से भी जागृत होती है। आज की जानकारी इतनी ही। अगली जानकारी अगले एपिसोड में दूंगा। धन्यवाद।